हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सल 4a जो कि बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया में गूगल पिक्सल फ़ोन्स को बाय करते हैं। और जो भी लोग गूगल पिक्सल के फ़ोन बाय करते हैं उनको दो एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। नंबर वन तो सॉफ्टवेयर का, और जो सेकंड नंबर है वो है कैमराज़। तो आप देखेंगे गूगल पिक्सल के जितने भी फ़ोन्स हैं उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बढ़िया है। साइज़ गूगल पिक्सल का कॉम्पैटिबल है। बहुत ही छोटे साइज़ में जितने भी फ़ोन्स आते हैं 6 इंच के नीचे नीचे सभी फ़ोन्स हैं गूगल पिक्सल के जितने भी फ़ोन्स हैं। और मेन आज की वीडियो में आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए ये जो डिवाइस है ये गिरकर टूट गई थी। बाइक चलाते हुए गिरकर टूट गई थी। इसका डिस्प्ले बिल्कुल ही निकल गया था। डिस्प्ले का ओनली जो ये वाला स्ट्रिप होता है वो ही साथ में लटका रहा था, और बाकी की जो डिस्प्ले थी ऊपर वाली वो बिल्कुल ही ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी और टूट कर निकल गई थी, तो रोड पर ही गिर गई थी। तो हमने क्या किया कि इसी डिवाइस को चेक किया, तो कॉल लगाया, कॉल चल रही थी, बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने गूगल के बारे में काफ़ी सर्च किया कि गूगल की जितनी भी डिवाइस हैं उनको कैसे और कहाँ से रिपेयर करवाया जा सकता है। तो ऑफ़लाइन मार्केट में तो आपको इसका फ़ोल्डर या इसका कॉम्बो, इसका डिस्प्ले मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी कहीं से तो मालूम नहीं क्या कॉस्ट होगी। कोई 10,000 बोलता है, कोई 9,000 बोलता है, कोई 15-16 हज़ार के समथिंग भी बोलता है कि इतने में आपको इसका कॉम्बो मिलेगा। तो लास्ट कुछ सर्च करने के बाद मैंने सोचा कि इसको गूगल की जो पार्टनर सर्विस कंपनी है जो कि मुंबई में है, B2X नाम से है, तो उससे मैंने कांटेक्ट किया। गूगल को मैंने कॉल के द्वारा कांटेक्ट किया और गूगल ने कहा कि आपको हम मेल भेजेंगे, जिस मेल के द्वारा आपको टिकट जनरेट करना पड़ेगा। 850 के करीब कुछ चार्जेस है जो कि आपको पहले पे करना पड़ेगा टिकट जनरेट करते समय। तो आपसे जो हैंडसेट जो है वो पिकअप करवा लिया जाएगा, क्योंकि ये हैंडसेट मैंने भी सेकंड हैंड ही बाय किया था। ये वारंटी में तो था ही नहीं। अगर वारंटी में होता तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डिस्प्ले टूट गया था। ब्रेक फ़ोन कभी भी वारंटी में नहीं माना जाता। तो मैंने गूगल से जब कांटेक्ट किया, गूगल ने मेरे को मेल भेजा। आप अगर चेक करेंगे तो गूगल का मेल हमारे पास ही है। वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको टिकट जनरेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैं आपको टोटल बताता हूँ कि गूगल ने ये बोला कि आपको एक टिकट जनरेट करना पड़ेगा। ये लास्ट वाला मेल गूगल का यहाँ होगा, B2X। तो ये देखिए, ये गूगल के द्वारा मेरे को मेल आया था और उन्होंने यहाँ पे बोला था कि आपको टिकट जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि गूगल ने जो भी लिंक भेजा था तो उसको मैंने क्लिक किया और वो B2X की वेबसाइट पे जाकर खुला, जहाँ पे मैंने एक टिकट जनरेट किया, जहाँ पे मेरे को B2X की ओर से 2 मेल और आए। वहाँ पे जो 850 रुपये मेरे को फर्स्ट अभी पे करने पड़े। अभी 28 तारीख की बात है, एक दिन पहले की बात है जब ये मेल गूगल के द्वारा आया था, हाँ B2X के द्वारा आया था। तो लिंक जनरेट करने के बाद मैंने 850 रुपया जो था वो पे कर दिया। उसकी रिसीप्ट भी मेरे को मिल चुकी है। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि 1 से 2 दिन में आपकी जो डिवाइस है वो पिकअप करवा ली जाएगी। तो अभी आज मेरे को कुरियर बॉय की कॉल आती है कि आपकी जो पिकअप है वो रेडी रखिए, तो मैं आपसे पिकअप लेने के लिए आ रहा हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने के 2 मकसद हैं। एक तो B2X का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी सर्च मैंने की, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखी, वहाँ पे कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही बोला और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन मान लीजिए 30,000 का है तो इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ही B2X 28,000 के समथिंग आपसे ले लेगी। तो गाइज़ कभी भी ऐसे नहीं होता। गूगल जैसी बड़ी कंपनी, उसके पार्टनर कंपनी आपके साथ ऐसा गलत कभी भी नहीं करेगी। तो ये सभी एक्सपीरियंस को एक साथ लेते हुए ही मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, ये वाली वीडियो बनाते हैं। अभी इसका पिकअप होना है, ये वीडियो का एक पार्ट है। जब होकर फ़ोन आएगा तब सेकंड वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये सभी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा कि गूगल की जो पार्टनर सर्विस कंपनी है B2X, उसने क्या क्या हमसे और बोला और कौन सी मेल की और लास्ट में क्या चार्जेस थे जो B2X ने हमारे से मांगे, तो क्या हमने पे किया। अब भी गाइज आप चेक करेंगे कि ये हमारा गूगल पिक्सल 4a है। इसमें सिम भी हमने डाल रखा है, बैटरी चार्ज है, ओनली डिस्प्ले नहीं है। तो वो चेक करने के लिए एक प्रूफ के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, अभी मैं इसमें जो सिम डाला हुआ है उस पर कॉल लगाता हूँ। ये देखिए गाइज़, अभी इसमें वाइब्रेट भी हो रहा है और रिंग भी आ रहा है, अगर आपको सुनाई देगा। तो गाइज़ अभी देखिए, मैं इस पर यहाँ पे कॉल कट करता हूँ। ये कॉल कट कर दिया मैंने।
और दोबारा से मैं यही कॉल लगाऊंगा। ये देखिए दोबारा से ये वाइब्रेट भी कर रहा है और इसकी जो रिंग है वो भी बज रही है, वो आपको बिल्कुल ही प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। तो ये तो हो गया कि हैंडसेट में अभी रिंग आ रहा है, हैंडसेट में नेटवर्क आ रहा है, हैंडसेट वर्क कर रहा है। तो इसके आगे भी हम कुछ टेस्ट करेंगे, क्या हैंडसेट कॉलिंग के लिए वर्केबल है कि नहीं वर्केबल है। तो इसके लिए हम हेडफोन को लगाएंगे, ये हेडफोन लगा दिया और इसके द्वारा हम फ़ोन को पिकअप करेंगे, जैसे कॉल उठाएंगे। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या ये हैंडसेट फुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका लाउड स्पीकर ऑन करेंगे। हेलो 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 हेलो। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इसमें प्रॉपर आवाज़ आ रही है। यहाँ से तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो यहाँ मैं इसको कानों में लगा कर चेक कर लेता हूँ कि वहाँ से भी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। तो आप देखेंगे कि इसका जो माइक और स्पीकर है ये भी फुली वर्क कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि B2X की द्वारा जो भी कुरियर पार्टनर हमारे पास कुरियर बॉय आ रहा है तो उसको हम जो हैंडसेट डिलीवर करेंगे। तो वो हैंडसेट लेकर जाएंगे हमारे से, और लास्ट में एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करेंगे, कॉल लगाया। तो ये जो सभी बातें हैं ये मैं कुरियर बॉय से भी शेयर करूँगा। ये देखिए अभी कॉल आ चुका है और अगर हम इसको दबाते हैं तो कॉल वो है रिसीव हो चुका है। हेलो 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 हेलो। देखिए इसमें आवाज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे आवाज़ आ रहा है। ये तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि बिल्कुल पास में कॉलिंग होती है तभी ऐसी आवाज़ आती है। तो गाइज़ 100% वर्किंग है, ओनली डिस्प्ले नहीं है हमारे 4A के ऊपर। तो हम इसको B2X के हाथ में देंगे और देखेंगे कि क्या तजुर्बा और क्या B2X का एक्सपीरियंस क्या रहता है रिपेयर का हमारे साथ। जो कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ जो भी रिव्यूज़ मैंने चेक किए हैं वहाँ पे 50% ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50% तो नेगेटिव हैं कि B2X ने हमारे से अलग चार्ज किया। शायद उन डिवाइस में कुछ अलग से प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी थी जहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया कि अगर आपकी डिवाइस सही है तो आपके जो भी चार्जेस बनते हैं वही लिए जाएंगे। तो गाइज़ इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहूँगा कि ये देखिए ये एक लिंक भी B2X की द्वारा हमको आया था कि आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा सकते हैं। तो मैं उस लिंक को भी ओपन करके आपको बताता हूँ, वो मेल के बीच में ही है। गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी इंडिया में अपना फ़ोन बेच रही है तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बेशक गूगल का कोई भी सर्विस सेंटर खुद का नहीं है, लेकिन मुंबई में जो B2X है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है और जितनी भी गूगल की डिवाइस हैं वो B2X के हाथ से ही रिपेयर होती हैं। B2X क्या करता है कि आपको एक मेल भेजता है जिसमें आपने सब मेंशन करना होता है, EMI नंबर को मेंशन करना होता है, सभी चीज़ों को मेंशन करना होता है। तो क्लिक हियर टू नो अबाउट रिपेयर चार्जेस। तो ये देखिए ये इन्होंने एक चार्ट बना रखा है कि जो भी आपकी डिवाइस है, जैसे यहाँ पे हम 4A को लेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो हमारे डिस्प्ले का अमाउंट लिखा रखा है, चार्जेस लिखा रखा है 4778.72 समथिंग 5000 के जो डिस्प्ले का चार्ज हमसे करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ GST हो सकता है, जहाँ मीनिंग के सर्विस चार्जेस हो सकता है, कुरियर का चार्जेस हो सकता है। तो वो लास्ट में ही हम देखेंगे कि B2X हमारे को क्या बिल देता है और उसमें टोटल बिल में कितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने के दो मकसद थे। एक तो आप सभी को पता चल पाए जो भी इंडिया में गूगल 4A या पिक्सल के यूज़र हैं उनको ये कभी भी मन में नहीं होना चाहिए। इस वीडियो से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या गूगल की जितनी भी डिवाइस हैं वो जब वारंटीज़ या आउट ऑफ वारंटी होती हैं उनको रिपेयर करवाना इजी है या नहीं है, और जो रिपेयर होती है वो किस लेवल की होती है। तो गाइज़ इसके साथ साथ ही मैं आपको पूरी डिवाइस की कंडीशन बता देता हूँ कैसी है। अब अगर आप चेक कर पाएंगे तो देखिएगा ये डिवाइस अब भी बिल्कुल सही है। तो गाइस बिल्कुल सही है। ये छोटा सा यहाँ पे एक ऊपर की साइड में आ रहा है, कट आउट आ रहा है, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं जूम करके आपको इसकी फ़ोटो भी अलग से साइड में दे दूँगा तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके सिवा मेरे को ये भी एक छोटा सा कट आउट ही लगा हुआ है, शायद इसी और गिरा होगा जब ये फ़ोन बाइक से गिरा था। तो ये इसके सिवा कुछ और कहीं भी कुछ भी नहीं है कि जो हम बोल पाएँ कि डिवाइस में कुछ अलग से डिफेक्ट होगा।
तो गाइज़ ना तो डिवाइस वाटर डैमेज है और ना ही कोई और प्रॉब्लम है। आपने देखा अभी कॉल भी वर्क कर रही है। तो ये मैंने जो उसका मीनिंग स्ट्रिप बचा हुआ था उसको स्क्रू ड्राइवर की द्वारा निकाल कर यहाँ से नीचे मैंने एक टेप को लगा दिया है। कैमरा के ऊपर भी ये देखिए, अगर आप चेक कर पाएंगे तो मैंने टेप को लगा दिया है कि जो कुरियर के द्वारा जाते समय डस्ट वगैरह जहाँ कुछ और इस पे ऊपर मत पड़ जाए, जिससे कि ये कैमरा ख़राब हो जाए। तो इसके नीचे भी मैंने एक टेप को लगा दिया, टेप के ऊपर फिर दोबारा से स्क्रू को लगा दिया है। तो अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं खुद भी रिपेयर करना जानता हूँ, आप सभी को मालूम ही होगा। तो गाइज़ अब भी देखते हैं नेक्स्ट के B2X के द्वारा जो कुरियर बॉय भेजा गया है उससे भी जो बातचीत होगी वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो क्या ये डिवाइस कितने समय में आता है, 10 से 15 दिन का टाइम दे रखा है B2X वालों ने हमको, और डिवाइस अब रिपेयर होकर आएगा। तो इसी के साथ इसका जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो B2X का जो टोटल एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का फिर मैं लास्ट में बोलूँगा 2 ही मकसद था। एक तो मेरे पास ये प्रूफ बनकर रह जाएगा कि मेरी डिवाइस कैसी सी। कल को मेरे को B2X ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब आपकी डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या ये डिवाइस काम नहीं कर रही, या इसका मदरबोर्ड ख़राब है, या इसका कॉल रिंगर ये सब कुछ ख़राब है। तो कुछ भी नहीं बोल सकता। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वही है कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप भी चेक करेंगे, जितने भी पिक्सल यूज़र हैं, तो वो देख पाएंगे कि 50% ही रिव्यूज़ हैं, 50% B2X को नेगेटिव जाते हैं जो कि थ्रू गूगल के है। तो 50% पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं जिनमें बताया गया है कि B2X की जो सर्विस है बिल्कुल सही है। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी डिवाइस सही है तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको रिपेयर करना है। अगर उनको डिवाइस सही है तो डीपली नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी स्क्रू ड्राइवर नहीं खोलना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं ओपन करना पड़ेगा। वो इजी ये गम को साफ़ करेंगे और यहाँ पे फोल्डर को फिट करके चेक करेंगे। अगर जो टोटल सही है तो उनको भी ईजी है, जो चार्जेस है वो तो कस्टमर से उन्होंने लेना ही है। तो डिस्प्ले का चार्जेस हम ज़रूर देंगे। इसके सिवा अगर एक्स्ट्रा चार्जेस B2X हमसे मांगता है तो आपको मालूम ही है, ये प्रूफ के तौर पर हमारे पास वीडियोज़ है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी डिवाइस जो है वो 100% वर्केबल है, ये आपने चेक कर ही लिया। ओके, थैंक यू व्यूवर्स। नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आती ही रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे ऑन कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि जो गूगल की कोरियर पार्टनर सर्विस कंपनी है B2X, उनके द्वारा डिलीवरी के कोरियर बॉय जो हमारे पास अभी पहुंच चुका, आप अभी चेक करेंगे। तो इनको हमने गूगल की जो 4A डिवाइस है वो इनको यानी कि डिलीवर करवानी है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या पूछते हैं हमसे। और बोलिए सर, IMI नंबर बोलिए, कौन सी पिकअप आपने लेनी है? ये परमिंदर सिंह के नाम की। परमिंदर सिंह के नाम की बोल रहे हैं कि परमिंदर सिंह के नाम की एक पिकअप है आपकी, जो कि B2X ने आपको भेजा है। ऑर्डर ID लिखिए। ऑर्डर ID। तो गाइज़ ये हमको शेयर करेंगे कि कौन सा यह IMI नंबर है जो कि इनको चाहिए, जो B2X ने इनको दिया है डिलीवरी का, जो इनको डिलीवरी कुरियर सर्विस से जो कुरियर बॉय है। तो दीजिए IMI नंबर नोट करवाइए, IMI। तो अभी IMI नंबर जो मैंने B2X को भेजा था वही मेरे को जो IMI नंबर देंगे, तो हम जो मैच करेंगे कि वो IMI नंबर सेम ही है। IMI नंबर तो कोई आ नहीं रहा होते, मैं ऑर्डर ID लिखाती सारा कुछ। इन्होंने चेक करवा देना सारा, ठीक है हैंडसेट? ठीक है सर। ठीक सर, ओके।